हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतीक। तो चलिए देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ एंड व्हाट कैन हैपन टुमारो। तो देखिए, ये मंथली टाइम फ्रेम है। हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी कि मार्केट जब भी यहाँ पे लोअर एंड पे आता है इस पैरेलल चैनल के, ये सपोर्ट लेता है, जो कि पहले भी मार्केट ने बहुत बार लिया है और अभी भी मार्केट वहीं से फिर से रिवर्स होने का ट्राई कर रहा है। अगर आपने देखा, इसी पे चैनल पे सपोर्ट लिया और वो फिर से रिटर्न रिवर्स होने का ट्राई कर रहा है। सो लेट्स सी, क्योंकि अगर इसने ये चैनल ब्रेक कर दिया तो ये और बहुत नीचे आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो नो बडी वॉन्ट्स दैट। तो देखते हैं मार्केट सपोर्ट लेता है या नहीं। तो व्हाट नेक्स्ट। तो देखिए, यहाँ पे सपोर्ट लिया है और हमारा और एक व्यू है कि जब तक मार्केट ये रेड कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं देता, हम बुलिश होने वाले हैं नहीं। तो ये है वो रेड कैंडल। एंड सेकंड थर्ड थिंग वुड बी कि ये एरिया हमने एक मार्क किया है कि ये एरिया एक बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। क्योंकि अगर आप पहले जाओगे और देखोगे तो जून 2025 में जब मार्केट यहाँ पे आया था तो इसी एरिया को क्रॉस करने के लिए उसको बहुत टाइम लगा था एंड इट फेल्ड और फिर मार्केट नीचे आया था। अगर आप देखोगे उसके बाद सितंबर में मार्केट ट्राइड अगेन बट फिर से फेल हो गया और इसको ब्रेक करने के लिए मार्केट को बहुत पावर लगानी पड़ी थी। जिन्होंने भी यहाँ पे मार्केट को ऊपर खींचा था उन्होंने देखिए 3 बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स के साथ इसको ब्रेकआउट करवाया था। जब नीचे आया सपोर्ट लिया और अब मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकडाउन इस रेड कैंडल के साथ दे दिया है। सो फॉर अस दिस रेड कैंडल एंड दिस एरिया, ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखते हैं बजट के कारण या फिर कोई न्यूज़ के कारण अगर इसने ये लेवल का फिर से ब्रेकआउट या इस लेवल के ऊपर फिर से मार्केट क्लोजिंग दे देता है तो फिर हम कंसिडर करेंगे कि मार्केट इज़ गोइंग टू बी साइडवेज। बुलिश नहीं हम मानेंगे, क्योंकि और भी रेड कैंडल्स है या और भी कुछ रीजंस है। बट वी कैन एटलीस्ट कंसिडर कि अब मार्केट फिर से इतना तेज़ी से नीचे नहीं जाएगा। एटलीस्ट इट कैन कंसोलिडेट एंड फिर अपकमिंग डेज में वो ऊपर जा सकता है। सो आई एम नॉट येट बुलिश ऑन द मार्केट। तो अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो जहाँ पे मार्केट है वो एरिया एक रेजिस्टेंस है और नीचे अगर हम सपोर्ट देखें तो ये लेवल या ये एरिया अब हम सपोर्ट मान सकते हैं। अराउंड 25,000 टू 25,100 ये एरिया मार्केट के लिए अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। सो चलिए लेट्स गो टू सेंसिबल एंड आई विल शो यू व्हाट ट्रेड आई टुक टुडे। सो ये सब क्लियर करते हैं और फेब 1 नाम से मैंने इसको सेव किया है, फेब वीक 1 नाम से सेव किया है। सो एक एक लेग में आपके सामने ऐड करता हूँ ताकि आपको उसके पीछे का लॉजिक समझ में आए। तो हमने 3 फेब की एक्सपायरी चूज़ की है और मैंने पहले 25,250 के 2 लॉट बाय किए। तो इसका ये बाय करने के बाद व्यू क्या है कि वी आर प्योरली बियरिश। मार्केट नीचे जाना चाहिए तभी हमें प्रॉफिट होगा, बट हमारा व्यू वो है नहीं। सो इसको कंपेंसेट करने के लिए ये लॉस को हमने 4 लॉट सेल किए 24,950 के। तो देखिए उससे क्या हुआ कि उससे कुछ ऐसा पे ऑफ ग्राफ बन रहा है जहाँ पे अगर मार्केट ऊपर ही कहीं पे एक्सपायर हुआ 25,250 के ऊपर तो हमें फिक्स लॉस है 1900 का, 1937 का। बट अगर मार्केट नीचे आके इस पीक एरिया में कहीं पे एक्सपायर करने का ट्राई करता है तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा अकॉर्डिंग वो जहाँ पे एक्सपायर करेगा। बट अगर आप देखोगे इसमें एक डिसएडवांटेज है हमें कि अगर मार्केट बहुत गैप डाउन ओपन हुआ नीचे कहीं पे बिकॉज ऑफ सम न्यूज़ वॉर, टैरिफ न्यूज़ और फिर बजट, तो अनलिमिटेड लॉस दिख रहा है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने नीचे जाके
2 लॉट और बाय कर लिए 24,200 के। तो मैं एक बार प्रीमियम अपडेट करता हूँ, फिर इसका पे ऑफ ग्राफ का स्टडी करेंगे। सो देखिए 110.40, 110.40, देन 49.60 और 10.40। तो देखिए अब हमारे पास ऐसा पे ऑफ ग्राफ है जहाँ पे मार्केट अगर ऊपर ही रहा तो 2,808 का फिक्स लॉस है। अगर मार्केट नीचे आने लगा तो मैक्सिमम पीक प्रॉफिट है 36,192 का, जहाँ पे हमारा सेलिंग ले गया वहाँ पे। और नीचे हम सेफ़ है टिल 24,670, ये लेवल तक हम नीचे सेफ़ है, विच इज़ अराउंड 3%। और वर्स्ट केस में अपना लॉस कितना होगा, तो 61,000 रुपीज़ अपना वर्स्ट केस में लॉस होगा। तो देखते हैं कि ये एक्सपायरी तक 3 फेब तक मार्केट कहाँ पे एक्सपायर होता है। अगर हमें इसमें और लेग्स ऐड करने की चांसेस मिले तो वी विल ऐड दैट। और एज ऑलवेज अपनी स्ट्रेटेजी ये होगी कि ये जो 2,800 लॉस दिख रहा है इसको पहले ज़ीरो करेंगे और फिर इसमें से मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने का हम ट्राई करेंगे। इस स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करने के लिए मुझे अभी तक सिर्फ 2 लाख रुपीज़ ही लगे हैं। सो अगर इसमें आपको कुछ डाउट हो कि मैंने क्या व्यू से बनाई, ये तो आपको पता है, बट यही स्ट्राइक प्राइजेस क्यों चूज़ किए, या फिर कोई भी दूसरा डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई ऑन दैट। और अगर आपको मेरे से ऑप्शन सेलिंग सीखने हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन द गिवन नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।